Yes. Other, my voice is clear. Okay. Okay. So last session में हम लोगों ने देखा था how to apply primary key, rules of primary key, what is unique key, how to use unique key, okay, rules of unique key, and auto increment. Yes. जहीर, राज, प्राग, कृणाल, जैन, अंकित, ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में. सिर्फ एक मिनट. ओके. नाउ आज जो हम लोग पार्ट देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे नॉर्टनल, ओके, एंड फॉरेन की. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि हाउ टू ड्रॉप यूनिक की, हाउ टू ड्रॉप यूनिक की. ओके, ये किसी ने किया है? यस. रुनाल, प्राग, प्रीति, तेजस्विनी, इनामदार. यस. ये किसी ने कंप्लीट किया है? अंकित, हसीना, जहीर, मिस लास्ट सेशन. ओके. यस. अदर. हाउ टू ड्रॉप यूनिक की, ये किसी ने सॉल्व किया है प्रॉब्लम? किसी ने सॉल्व किया है प्रॉब्लम? नो सर, टुडे इज माय फर्स्ट सेशन. ओके. अंकित, इससे पहले आपने एसक्यूएल कभी पढ़ा है? ओके, ठीक है. यस. अदर. हसीना. यस. हसीना, प्रीति. आपने सॉल्व किया ये प्रॉब्लम? तेजस्विनी, विश्वास, प्रियंका. ठीक है. यहाँ देखिए. सो आई थिंक किसी ने रिजॉल्व नहीं किया ये. यस. डिस्क्राइब EMD. ओके. अगर मुझे किसी भी कॉलम का यूनिक की अप्लाई करना है, यूनिक की को ड्रॉप करना है, तो पहले मैं देखता हूँ कि यूनिक की अप्लाई कैसे होता है. तो अगर हम लोग यूनिक की अप्लाई देखेंगे, तो हम लोगों ने यूनिक की एक स्पेसिफिक कॉलम पे अप्लाई किया है. इट मींस यस, एक कॉलम पर अप्लाई किया है यूनिक की, मोर देन वन कॉलम पे भी अप्लाई किया है यूनिक की. ओके. एंड वन टेबल में मल्टीपल यूनिक की भी अप्लाई किया है. यस. जैन, हसीना, राज, प्रियंका, प्रीति. तो अगर मैं क्वेरी यहाँ पर बनाता हूँ, अल्टर टेबल EMP ड्रॉप यूनिक
ये ड्रॉप नहीं होगा। ओके, ये ड्रॉप नहीं होगा। अगर मैं ड्रॉप यहाँ पे टेबल क्वेरी बनाता हूँ, अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप यूनिक नेम, ये भी ड्रॉप नहीं हो सकता है। ओके, ये भी ड्रॉप नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम लोग यूनिक की को ड्रॉप कैसे करेंगे? जैसे यस, ड्रॉप यूनिक की नेम के साथ में तो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। जैन, हसीना, स्नेहल, प्रियंका, प्रीति, प्राग, अदर, ये पॉइंट समझ में आए आप लोगों को? तो जब भी हम लोग किसी टेबल को, जब भी हम लोग किसी कॉलम को, किसी टेबल में किसी कॉलम को अगर हम लोग जब भी यूनिक की अप्लाई करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल के लिए वो यूनिक की जो है, वो यूनिक कॉलम जो है, वो एज एन इंडेक्स कंसिडर होगा, एज एन यूनिक इंडेक्स कंसिडर होगा। सो अगर हमें इसे ड्रॉप करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नेम हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे यहाँ पर क्वेरी फायर करता हूँ, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप इंडेक्स नेम। नाउ अब ये ड्रॉप हो गया है, देखिए डिस्क्राइब ईएमपी, यहाँ पे यूनिक की नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ यूनिक की मिल रहा था। समझ में आया? यस, स्नेहल, तेजस्विनी, प्रियंका, राज, प्रीति, प्राग, जैन। प्राग, जब भी हमें किसी टेबल से यूनिक की को ड्रॉप करना है तो हम लोग वहां पे लिखेंगे अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप इंडेक्स और उस कॉलम का नाम। क्लियर? क्योंकि जब भी हम लोग यूनिक की अप्लाई करते हैं किसी कॉलम को, जब भी हम लोग किसी यूनिक की अप्लाई करते हैं किसी कॉलम को, उस कॉलम पर वो एज एन यूनिक इंडेक्स अप्लाई होता है, दैट डजंट अलाउ डुप्लीकेट, और हर एक वैल्यू उसका यूनिक रहेगा। क्लियर? ओके, जब भी हम लोग उसे ड्रॉप करेंगे तो डेट से उस इंडेक्स के नेम से ड्रॉप करेंगे। अब उस इंडेक्स का नेम और कॉलम का नेम सेम ही होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर, हाउ टू ड्रॉप इंडेक्स। नाउ मैं यहाँ से आपके पास में ईएमपी टेबल ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल ईएमपी, और हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ये टेबल ईएमपी आईडी इंट, ओके, प्राइमरी की, देन नेम। अब नेम आपके पास में डुप्लीकेट हो सकता है, नेम आपके पास में डुप्लीकेट हो सकता है, तो फिर इसमें मुझे वैल्यू देना नेसेसरी है, तो मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ नॉट नल। ओके, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ नॉट नल। नाउ ईमेल, अब ईमेल आपके पास में यूनिक हो सकता है। यस एवरीवन, ईमेल आपके पास में हर किसी यूजर का डिफरेंट ईमेल एड्रेस हो सकता है, और ईमेल ने नल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं नॉट नल एंड यूनिक, नॉट नल एंड यूनिक। यहाँ पर आप लोग नॉट नल भी दे सकते हैं, नॉट नल यूनिक भी दे सकते हैं साथ में। ये देखिए डिस्क्राइब ईएमपी। अब नाउ यहाँ पे आपको नल में नो नो मिलेगा हर प्लेस पे। समझ में आया? हसीना, रुनाल, प्राग, जैन, अंकित, जहीर, विश्वास, तेजस्विनी। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम लोग नॉट नल अप्लाई करेंगे तो नॉट नल का मीन्स होता है कि वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर आपने नेम देखेंगे, नेम डुप्लीकेट अलाउ करेगा, बिकॉज नेम यूनिक नहीं है, वो सिर्फ नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट किसी भी वैल्यू को वो डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम लोग ईमेल देखेंगे, ना ही वो डुप्लीकेट अलाउ करेगा, ना ही वो नॉट नल अलाउ करेगा, ना ही वो नल अलाउ करेगा, सॉरी। क्लियर?
सो अगर इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज 101, ये तो आपका प्राइमरी की है, इसका टेस्ट चेक किया है हम लोगों ने कि ये यूनिक भी अलाउ नहीं करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, एंड नल भी अलाउ नहीं करता है। सेकेंड वन, अगर थर्ड वन यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं डबल एस। ओके, नाउ ये सेम रिकॉर्ड अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो वो प्राइमरी की का एरर देगा फॉर 101। नाउ इस 101 को मैं 102 कर देता हूँ। नाउ अब वो एरर देगा फॉर डबल एस। ओके, बिकॉज डबल एस पे हम लोगों ने यूनिक अप्लाई किया है। नाउ ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर नल डिफाइन करें, ये प्राइमरी की है, नल अलाउ नहीं करेगा। ओके, आईडी कैन नॉट बी नल। अगर हम लोग यहाँ पर नल डिफाइन करें, ये भी अलाउ नहीं करेगा। ओके, सेट। ओके, नाउ फ्रॉम ईएमपी, यहाँ देखिए नेम आपके पास में डुप्लीकेट सागर जा रहा है। इस कॉलम में ना ही नल अलाउ करेगा ना ही डुप्लीकेट अलाउ करेगा, इस कॉलम पे भी ना ही नल अलाउ करेगा ना ही डुप्लीकेट अलाउ करेगा, बिकॉज वो प्राइमरी की है। ओके, अगर हम लोग नेम की जगह पर नल डिफाइन करते हैं, वो नल अलाउ नहीं करेगा, नेम कैन नॉट बी नल। सो वैल्यू हम लोग देंगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, बट वो वैल्यू आपके पास में डुप्लीकेट रहा तो भी चलेगा, बिकॉज जो कंस्ट्रेंट है वो सिर्फ नॉट नल है, नॉट नल के साथ में यूनिक अप्लाई किया हुआ नहीं है। यस राज, विश्वास, अदर। ओके, अब अगर किसी कॉलम पर नॉट नल है और उसे मुझे चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज ईएमपी। ओके, चेंज, जो हम लोगों का चेंज का क्वेरी है, कॉलम का नाम दैट इज नेम, अगेन कॉलम का नाम, आपका डेटा टाइप। ओके, यहाँ हम लोगों को लिखना है नॉट नल, हम लोगों ने लिखा था, यहाँ लिखना है नल। नाउ एंटर। अब अगर आप उस टेबल को डिस्क्राइब करते हैं जहां पे नो लिखा हुआ था वहां पर यस हो जाएगा। ये देखिए, अब अगर हम लोग डुप्लीकेट इंसर्ट नल इंसर्ट करते हैं वो नल भी अलाउ करेगा। ये देखिए, क्लियर। यस, जहीर, तेजस्विनी, तनवीर, स्नेहल, राज। ठीक है, ये परफॉर्म करके देखते हैं पहले। यस एवरीवन, ये पहले ट्राई करके देखते हैं, देन वी स्टार्ट विद फॉरेन की। ओके, मैं क्वेरीज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट वन, ड्रॉप यूनिक की, देन applying constraint structure, not null, unique and primary key. ठीक है, एंड लास्ट वन, अल्टर टेबल। कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें। एवरीवन कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें।
यस, कंप्लीट होने के बाद चैट विंडो में डन टाइप करिए।
Yes, done. Everyone. Vishwas done. Priyanka done. Zen done. Prag done. Yes, other. Zahir, Tanvir, Tejaswini, Raj, Chaitali. Okay. किसी का बाकी है? ठीक है। ओके, चलिए यहाँ देखिए सभी लोग। यस, कंप्लीट हो गया है ना? हसीना, डन ना? ओके, ठीक है। यहाँ देखिए सभी लोग। यस एवरीवन। नाउ हम लोगों ने प्राइमरी की जब स्टार्ट किया, सो प्राइमरी की के अंदर हम लोगों ने बोला कि 3 प्रॉपर्टीज है। यस, हम लोगों ने जब प्राइमरी के स्टार्ट में डिस्क्राइब किया, so it contains 3 properties. 1, it doesn't allow null. Second, it doesn't allow duplicate. The value is always unique. And third one, this key is able to provide reference to another key. Okay, primary key is able to provide reference to another key. वो किसी और की को अपना रेफरेंस दे सकता है। Now, अब अगर वो की कौन सा है जो वो रेफरेंस एक्सेप्ट करेगा, सो दैट रेफरेंस की कॉल्ड एज फॉरेन की। ओके, कि आपके पास में जब भी हम लोग फॉरेन की डिफाइन करेंगे तो वो किसी ना किसी टेबल से, किसी ना किसी की से रेफरेंस लेगा। ओके, क्लियर? नाउ मैं यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, तो मैं ईएमपी अकाउंट पे नहीं आता हूँ। पहले हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की होता क्या है ये देखते हैं, देन रियल टाइम स्ट्रक्चर्स पे वर्क करेंगे कि रियल टाइम स्ट्रक्चर्स में किस बेस पे हम लोग प्राइमरी की एंड फॉरेन की डिसाइड करते हैं। ओके, पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट क्या है, उसके रूल्स क्या है। देन हम लोग रियल टाइम में कहाँ पर यूज होता है, कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, उस तरह के प्रोग्राम देखेंगे। क्लियर एवरीवन? फरहान, जैन, अंकित, अदव। ठीक है। नाउ यहाँ देखिए, अगर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और यहाँ टेबल का नाम मैं देता हूँ स्टार्ट में ए, इंट नेम 20। ओके, और यहाँ पर इस आईडी को मैं डिफाइन कर देता हूँ प्राइमरी की, एंटर। ओके, ये आपके पास में टेबल ए क्रिएट हो गया है। नाउ क्रिएट टेबल बी, आईडी इंट नून के सेट, या नून की जगह पर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ईमेल। ओके, और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ मैं फॉरेन की, हम लोग फॉरेन की अप्लाई कर रहे हैं। ओके, जिस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलम का नाम, वो कॉलम है आईडी। अब ये आईडी कौन सा है आपके पास में, जो क्रिएट टेबल बी के अंदर जो आईडी प्रेजेंट है वो कॉलम है आपका आईडी। देन रेफरेंसेस। ओके, अब हम लोग रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, टेबल का नाम, रेफरेंस का टेबल है हमारा ए। रेफरेंस टेबल पे किस कॉलम से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, दैट इज आईडी एंटिटी। ओके, ये आपके पास में टेबल ए भी क्रिएट हो गया, टेबल बी भी क्रिएट हो गया। यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्क्राइब ए, डिस्क्राइब बी। ओके, अब देखेंगे अगर आप आईडी में, तो यहाँ पे प्राइमरी की प्रेजेंट है। यहाँ अगर आईडी में देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल की प्रेजेंट है। MUL का मीन्स होता है मल्टीपल की। सिर्फ एक मिनट।
सो MUL का मीन्स होता है फॉरेन की। ओके, यहाँ पर आपको प्राइमरी की लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इस टेबल में हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज 101 सागर। ओके, यहाँ एक और रिकॉर्ड इंटर करते हैं हम लोग, 102 राज, 103 समीर। ओके, 3 रिकॉर्ड हम लोगों ने ऐड किया। नाउ हम लोग टेबल बी में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब इस बी अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू बी वैल्यूज 101 s@gmail.com, ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, रिकॉर्ड को अगर मैं मल्टीपल टाइम पे इंसर्ट करते जाऊं तो भी ये हो जाएगा। इट मींस allow duplicate from EMP A, select from D। उसके बाद में जो फॉरेन की का कॉलम है वो डुप्लीकेट अलाउ करता है। यहाँ पर जो आईडी है ये प्राइमरी की है, इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है के अंदर, बट फॉरेन की के जो आईडी रहेगा जो आपने रेफरेंस दिया है वहां पे डुप्लीकेट अलाउ कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते वक्त अगर मैं इसमें डिफाइन करता हूँ नल, नल भी एक्सेप्ट करता है, select from EMP A and select from B। यहाँ आपके पास में डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट होता है आईडी में, यहाँ आपके पास नल भी एक्सेप्ट होता है। अगर आप डिस्क्राइब भी देखेंगे, डिस्क्राइब भी यहाँ पर आपको यस बता रहा है डुप्लीकेट नल के अंदर। क्लियर? और यूनिक की इस तरह से कुछ हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तनवीर, हसीना, अदर। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस क्या है। जैसे प्राइमरी की हम लोगों ने अप्लाई किया, प्राइमरी की डजंट अलाउ डुप्लीकेट, प्राइमरी की हम लोगों ने अप्लाई किया, इट डजंट अलाउ नल। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि वो किसी और को रेफरेंस देता है। तो यहाँ पर टेबल बी में आईडी में हम लोगों ने उसका रेफरेंस भी एक्सेप्ट किया, बट आईडी जो है वो नल भी एक्सेप्ट करता है, आईडी जो है वो डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट करता है। देन डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस ये है, जब भी हम लोग किसी कॉलम पर फॉरेन की अप्लाई करेंगे, जब भी हम लोग किसी कॉलम पर फॉरेन की अप्लाई करेंगे, वो कॉलम उसी टेबल से रिलेटेड रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर जब आप बी में डेटा इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर आईडी 101 एक्सेप्ट हो सकता है, बिकॉज 101 पेरेंट टेबल में प्रेजेंट है, दैट इज योर प्राइमरी की टेबल। ओके, 102 इंसर्ट करते हैं, 102 भी आपके पास में पेरेंट टेबल में इंसर्ट प्रेजेंट है। 103 इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, बिकॉज 103 भी आपके पास में पेरेंट टेबल में प्रेजेंट है, बट 103 के अलावा 101, 2 एंड 3 के अलावा कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं 104 लेता हूँ, ये मुझे एरर देगा, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड्स। जफर, आपका डेटाबेस का नाम, बी इज योर टेबल नेम। क्लियर? हसीना, रुनाल, चैताली, अंकित, तेजस्विनी, जहीर, विश्वास, रश्मि। सो प्राइमरी की फॉरेन की पर क्या रूल सेट है वो आपको क्लियर हुआ? okay? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल बेसिक कंसेप्ट सभी को समझ में आया। बनाने का रीजन फॉरेन की और प्राइमरी की ये है कि लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने एसक्यूएल स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट डे ही आपको बताया कि इसके अंदर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, RDBMS यूज करते हैं। अब RDBMS में क्या है कि RDBMS के अंदर किसी एक डेटा सेट को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए, डुप्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए, रिडंडेंसी अवॉइड करने के लिए हम लोग मल्टीपल टेबल में डेटा को स्प्लिट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली मैनेज हो सके। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बनाया था कि एक EMP टेबल हम लोग बताएंगे। EMP टेबल में इंफॉर्मेशन होती है आईडी, नेम,
ईमेल, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर, सैलरी, मंथ, ईयर। यस। अब यहाँ हम लोगों के पास में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सैलरी मुझे पूरा मेंटेन करना है, उसको फैब में सैलरी क्या मिला है, मार्च में क्या मिला है, जून में क्या मिला है, जुलाई में क्या मिला है, पूरा होल सैलरी अगर एक्सेप्ट डिफाइन करके रखना है, तो वहां पे डुप्लीकेशन इंक्रीज होगा। अब उस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया था और एक एम्प्लॉय अकाउंट बनाया। यस एवरीवन। जैसे अगर उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाना है तो मैं बना के आपको बताता हूँ। ईएमपी हमारे पास में शायद प्रेजेंट है, डिस्क्राइब ईएमपी, यस प्रेजेंट है। ओके नाउ यहाँ पर मैं एक और टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल अकाउंट। अगर अकाउंट टेबल हम लोग बनाएंगे तो हर एक टेबल के अंदर प्राग एक ऐसा कॉलम होता है जिस पर आईडी होगा, इंट रहेगा और वो आपका प्राइमरी की रहेगा। इट डजंट मीन कि आपके पास में जो आपके टेबल का प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में जाके वही कॉलम को आप फॉरेन की भी बनाएंगे और उसी कॉलम को प्राइमरी की भी बनाएंगे। ओके सो यहाँ पर आपके पास में हर किसी में यूनिक आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए हम लोग आईडी इन प्राइमरी की देते हैं जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में है डेटाबेस के अंदर। देन आपका कॉलम सेकेंड वन सैलरी, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं इंट मंथ। ओके क्लियर। नाउ ये एम्प्लॉय का सैलरी और एम्प्लॉय को हम लोग मंथ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे फिर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी इंट। अब ये ईएमपी अंडरस्कोर आईडी में कौन सा रिकॉर्ड पास होगा, जो हमारे पास में यहाँ आईडी में प्रेजेंट रहेगा, कॉमा फॉरेन की ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। ओके रेफरेंसेस create table account id int primary key. Okay then salary int month care 30 then emp id int comma foreign key okay foreign key emp underscore id references emp table id clear describe emp describe account yes ये सेक्शन समझ में आया एवरीवन। राग तनवीर हसीना चैताली जैन रुनाल तेजस्विनी प्रियंका प्रीति
ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे आपके पास में, तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी देना होगा। अब ये हम लोग कर सकते हैं कि फॉरेन की के साथ नॉट नल अप्लाई कर दे, कि उसमें जो नल वैल्यू जा रहा है उस नल वैल्यू को अलाउड कर, अगर मुझे अलाउ नहीं करना है तो उसके लिए मैं नॉट नल अप्लाई कर सकता हूँ। यस, तो यहाँ अगर हम लोग पहले आपका डेटा देख लेते हैं जिस फॉर्मेट में जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर हम लोगों ने फॉर्मेट देखे उसी फॉर्मेट में जाएगा कि आपके पास में एम्प्लॉयमेंट टेबल प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम EMP करता हूँ, तो आपके पास में यहाँ पर 101, 102, 103, 1023 ये रिकॉर्ड के अलावा वहाँ पे कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कुछ एक्सेप्ट करता है तो वह एक्सेप्ट करेगा नल। यस, प्रीति, तेजस्विनी, प्रियंका, ये बताने की जरूरत है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? रुनाल, चैताली, तेजस्विनी, ये बताने की जरूरत है? प्लीज रिप्लाई फास्ट जब मैं कंटिन्यू करूँ इसे। वर्चुअली मैं आपको बता सकता हूँ, अगर प्रैक्टिकली करके बताना है तो वो भी बता सकता हूँ। गाइस प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, ओके देखो यहाँ पर, सो यहाँ पर हम लोग 101, 102, 103, 1023 यही रिकॉर्ड को डिफाइन कर सकते हैं अंकित। इसके अलावा हम लोग कोई और रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर करना है तो सिर्फ नल ही कर सकते हैं, जो ऊपर के पैरामीटर्स में हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कि जो फॉरेन की का कॉलम रहता है वो डुप्लीकेट भी एक्सेप्ट करता है और वो नल भी एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट तो आपके पास में वो एक्सेप्ट करेगा ही, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको मल्टीपल सैलरी मिलेगी, तो हर मंथ में उसे वहां पर वो मंथ चेंज होगा, सैलरी अमाउंट भी चेंज हो सकता है एज पर इंसेंटिव वगैरह अगर कैलकुलेशन है तो। ओके, वेरिएबल पे कैलकुलेशन है तो, और आपके पास में जो मंथ रहेगा वो भी चेंज रहेगा, बट एम्प्लॉय आईडी वही जाएगा। सो वो डुप्लीकेट एक्सेप्ट करना नेसेसरी है। ओके, बट वहां पे नल नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। उसे अगर मुझे प्रोडक्ट या उस पर अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग क्वेरीफायर करते हैं क्रिएट टेबल अकाउंट EMP ID इन नॉट नल। फॉरेन की EMP ID रेफरेंसेस EMP ID। नाउ अब अगर आप डिस्क्राइब करें कि डिस्क्राइब अकाउंट, तो यहाँ देखिए आपको EMP ID में नो बता रहा है और मल्टीपल की में यस बता रहा है। यस, कि आपका मल्टीपल है और यहाँ पे नो है। अगर हम लोग कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं लाइक इंसर्ट इनटू अकाउंट, ओके, आईडी दैट इज 1, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है, अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी कुछ भी हो सकता है, 1, देन सैलरी, देन 3000, मंथ, फैब, एम्प्लॉय 101। ओके, you have error in your SQL syntax, insert into account value कीवर्ड नहीं है। ओके, ये आपका 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नाउ 2, यहाँ पे 3000 फैब की जगह पे मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ मार्च। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट, आपके पास में 2 रिकॉर्ड है, इसमें डुप्लीकेट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट की जगह पर मैं डिफाइन करता हूँ नल, और इसमें डिफाइन कर देता हूँ अप्रैल। नाउ आप देखिए कॉलम EMP ID कैन नॉट बी नल। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं 104, तो वो 104 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? की कंसेंट फेल। सो अब आपने जब 104 इंसर्ट किया तो उसने फॉरेन की का एरर दिया, जब आपने नल एक्सेप्ट किया तो उसने नॉट नल वाला क्लाउज एरर दिया। क्लियर? विश्वास, हसीना, जैन, अंकित, अदर, तनवीर, स्नेहल,
ये परफॉर्म करना है। क्या मैं कंटिन्यू करूँ इसे आगे? Yes, everyone, please reply fast. ओके, सो आप लोगों को फर्स्ट ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर क्यों करते हैं पहले, तो कैसे करते हैं वो हम लोगों का क्लियर है, हाउ पार्ट, क्यों करते हैं ये पार्ट भी आपका क्लियर है, टू अवॉइड द रिडंडेंसी, मल्टीपल टेबल्स में हम लोग डेटा को स्प्लिट करते हैं ताकि उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। ओके, उस डेटा पे क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ। यस, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। ओके, यस, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट इन चैट, यस और नो। ठीक है, ओके, नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसमें किसी भी तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोगों ने देखा है कि किसी टेबल में अगर आईडी को प्राइमरी की है, जैसे सपोज करें एक टेबल है जहां पर आईडी को प्राइमरी की है, तो यहाँ पर आपके पास में अगर आईडी वर्क एज इन पीके, ये किसी और टेबल में हम लोगों के पास में वर्क हो सकता है आईडी वर्क एज इन। यस, ये पार्ट हम लोगों ने देखा है। ओके, अगर हमारे पास में किसी टेबल के अंदर आईडी को प्राइमरी की है, ओके, किसी और टेबल के अंदर नेम को फॉरेन की है, ओके, तो ये दोनों भी एक टेबल के अंदर एज इन प्राइमरी की फॉरेन की हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ आईडी एज इन पीके, नेम एज इन पीके, यहाँ पर मैं टेबल आईडी को फॉरेन की लिख सकता हूँ और टेबल नेम को भी फॉरेन की लिख सकता हूँ। ओके, तो आपके पास में यहाँ पर नेम एंड आईडी दोनों को फॉरेन की अप्लाई हो गया। तो वन टेबल कंटेंट मल्टीपल फॉरेन की, ये पॉसिबल है फॉरेन की के केस में। एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकते हैं, एक टेबल में एक फॉरेन की भी हो सकता है। अब ये चाहे 2 टेबल हो, चाहे 3 टेबल हो, चाहे 4 टेबल हो, उसमें उतने फॉरेन की अप्लाई हो सकते हैं। मोर देन 1 इट मींस वो कितने भी हो सकते हैं, फिर 2 3 4 5 6। यस, अंकित, तेजस्विनी, अदर, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब अगर किसी टेबल में आईडी को प्राइमरी की है, ओके, वो 2 डिफरेंट टेबल में उसे फॉरेन की एक्ट कर सकता है, या ठीक है मैं बता देता हूँ पहले। आईडी यहाँ पर, अब ये आईडी नेम गाइस भी हो सकता है। ओके, ये सिर्फ आईडी हो ये नेसेसरी नहीं है। आईडी एज इन के, आईडी एज इन एफ के, किसी और टेबल में भी आईडी एज इन एफ के। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वन प्राइमरी की मल्टीपल टेबल्स में, मोर देन 1 टेबल में फॉरेन की एक्ट हो सकता है।
आई होप ये स्ट्रक्चर्स भी सभी को क्लियर है। यस तनवीर, अदर। एक और स्ट्रक्चर है कि सपोज करो अगर आपके पास में वन टेबल है जिसमें आईडी को ओके, वन मोर टेबल है जहां पर अगेन आईडी को प्राइमरी किए, ओके। अब इन दोनों प्राइमरी की को किसी थर्ड टेबल के अंदर हम लोग फॉरेन की दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक और टेबल है, यहाँ पर आईडी एज इन एफके है, बट ये एफके किसका है, इन दोनों का है। यहाँ से भी ये फॉरेन की एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ से भी ये फॉरेन की एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब अगर हम लोग इसे रिलेशनशिप पे देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर लेवल पे रिलेशनशिप है कि वन प्राइमरी की कैन बी अ फॉरेन की इन मल्टीपल टेबल। यस, वन टेबल कंटेन मल्टीपल फॉरेन। स्ट्रक्चर लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि ये रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है। यस प्रीति, तेजस्विनी, हसीना, अदर, ये पॉइंट समझ में आया? यस एवरीवन, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इसे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसलिए मैंने आपको रूल्स रिलेटेड टू इंसर्ट बता दिए है। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पर पहला देखते हैं, ये तो आपका क्लियर है ऑलरेडी, ये पार्ट देखते हैं। सो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ आपके पास में, ये टेबल ड्रॉप टेबल ए, ड्रॉप टेबल बी, ड्रॉप टेबल ए। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पर क्रिएट टेबल करते हैं, क्रिएट टेबल ए, ठीक है, ओके। इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं आईडी इन कॉमा नेम 30 20, प्राइमरी की हम लोग डिफाइन कर देते हैं आईडी को। क्रिएट टेबल बीपीके, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे नेम को। ओके, आपके पास में एक टेबल पर आईडी को प्राइमरी की है, दूसरे टेबल पर नेम को प्राइमरी की है। अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, टेबल एबीएफ, ओके, बिकॉज ए टेबल एंड बी टेबल का मैंने दोनों को बनाया हूँ आपको समझ में आने के लिए। एबीएफ के, ओके, अब आईडी इंट नेम क्या है 30, मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कॉमा फॉरेन की आईडी रेफरेंसेस पीके कॉमा फॉरेन की नेम रेफरेंसेस बीपीके नेम। ओके, डिस्क्राइब ए एपीके, डिस्क्राइब बीपीके, डिस्क्राइब बीएफके। क्लियर? तनवीर, प्रियंका, शैताली, हसीना, जैन, राज। अब अगर आपके पास में इस टेबल का जो रिकॉर्ड है ए का एंड बी का अगर मैच होता है तो ही आपके पास में सी में जाएगा। सपोज करें अगर मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू पीके वैल्यूज,
यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं 1 कॉमा, ओके, यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ अगेन 2 कॉमा Raj. Okay, now insert into BPK 101 101 Jalgaon, ठीक है, 103 नागपुर, ओके। अब अगर हम लोग देखें select star from A APK, select star from BPK, आपके पास में ये रिकॉर्ड प्रेजेंट है। अब हमें टेबल में डेटा इंसर्ट करना है ABFK में, तो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू ABFK। अब देखिए इसमें आईडी जो है वो APK से हम लोगों ने प्राइमरी की लिया था, यहाँ मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा 1 और 2 में से कोई एक, ओके। यहाँ पे आपके पास में जो नेम है वो मैच होता है BPK के साथ, तो हम लोग यहाँ पर जलगांव एंड नागपुर में से ही दे सकते हैं। जलगांव में स्पेलिंग रॉन्ग हुआ, नहीं है हम लोगों ने ऊपर सिंटैक्स नहीं है, अच्छा वैल्यूज की वर्ड नहीं है, ओके। ये आपके पास में इंसर्ट हो गया, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ABFK, ओके। अगर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ फॉर्मेट में, अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 101 एंड जलगांव ही रहने देता हूँ। किसका एरर दिया है आईडी का, कि आपके पास में यहाँ पे 1 और 2 ही है, 101 प्रेजेंट नहीं है। सो 1 और 2 के अलावा आप जो भी देंगे उसका एरर देगा, तो आपको 1 और 2 में से ही कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 2 और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ नेम एज इन श्याम। अगेन एरर देगा आपके पास में बी टेबल का, आपके पास में जो टेबल बी है उसमें नेम के अंदर जलगांव एंड नागपुर ही प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर जलगांव एंड नागपुर में से ही कोई वैल्यू दे सकते हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? यस, ये समझ में आया? प्लीज रिप्लाई फास्ट। राग, राज, चैताली, अंकित, हसीना, जैन, तनवीर, जहीर, विश्वास। विश्वास नल यूज करे तो नल यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने इसमें नॉट नल अप्लाई नहीं किया है, तो जब तक नॉट नल हम लोग नहीं देते हैं खुद से तब तक कि वो एक्सेप्ट करेगा ही नल, ओके। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास में टेबल ए बी अन ए बी पीछे से जो रिलेटेड हम लोगों ने ये जो सिनेरियो यहाँ पे समझाया उससे रिलेटेड। नाउ सेकंड सिनेरियो आपका ये भी क्लियर है? यस, ये बताने की जरूरत है एवरीवन? ये बताने की जरूरत है दिस वन? अंकित, अदव, सो लास्ट पार्ट हम लोग ये देखते हैं इसके अंदर, देन आप परफॉर्म कर लेना, परफॉर्म करने के बाद हम लोग नया कुछ देखेंगे। सो यहाँ हम लोगों के पास में हमें टेबल बनाना पड़ेगा, मैं टेबल बना रही हूँ, क्रिएट टेबल, ओके, प्राइमरी की नेम क्या 30, क्रिएट टेबल बाय आईडी
प्राइमरी की नेम क्या है 30। ओके, क्रिएट टेबल Z। अब Z टेबल के अंदर आईडी को मुझे फॉरेन की अप्लाई करना है। ओके, इस Z टेबल के अंदर आईडी को मुझे फॉरेन की अप्लाई करना है, बट उसमें रेफरेंस X भी लेना चाहिए और उसमें रेफरेंस Y से भी लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे फॉरेन की आईडी रेफरेंसेस आईडी टेबल के आईडी से, कॉमा फॉरेन की आईडी रेफरेंसेस Y के आईडी से, एंटर। नाउ डिस्क्राइब X, डिस्क्राइब Y, डिस्क्राइब Z। तो यहाँ पे आपके उसमें मल्टीपल किया आ रहा है। नाउ इंसर्ट इनटू X वैल्यूज 101 डबल A, 102 डबल P, 104 डबल C। ओके, insert into Y 101 डबल X, 102 डबल Y, 103 डबल Z। अगर आप Z के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, Z के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो Z टेबल का आईडी जिसने X से भी रेफरेंस लिया है Y से भी रेफरेंस लिया है, जहां मैं डिफाइन करता हूँ इंसर्ट इनटू Z वैल्यूज। अब देखिए ये जो है 101 एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, 101 बार बार एक्सेप्ट कर सकता है, 102 एक्सेप्ट कर सकता है, ओके, बट 103 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड 104 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम X, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम Y, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि जब हम लोगों ने Z का आईडी बनाया तो वो वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो टेबल X में एंड टेबल Y के आईडी में प्रेजेंट है। अगर दोनों जगह पर कॉमनली प्रेजेंट है तो ही टेबल Z में डेटा स्टोर हो सकता है, अदरवाइज Z में डेटा स्टोर नहीं हो सकता। क्लियर? यस, विश्वास, अंकित, जैन, प्रीति, प्रियंका, रोहन, रश्मि, राज, रुनाल, तेजस्विनी, विश्वास, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? प्लीज रिप्लाई इन चैट। एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, चलेगा। फास्ट आप ये लोग पार्ट कंप्लीट करिए। मैं ये आईडी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्रिएट टेबल ए बी, इन दोनों को मैं एक साथ इसको सेंड कर देता हूँ। ओके, देन रिकॉर्ड इंसर्ट आपको करके देखना है, नल वगैरह जो है वो आपको इंसर्ट करके देखना है। प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किया है साथ साथ ही। ये EMP एंड अकाउंटेबल, सो EMP और अकाउंट, तो मैं इसका स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ, क्वेरी आप बनाओ। विथ नॉट नल, ये क्वेरी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
एंड लास्ट का जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर बनाए थे, दैट वन, दिस वन एंड दिस इज योर लास्ट वन स्ट्रक्चर। कंप्लीट करें फास्ट और चैट विंडो में डन टाइप करें।
Yes, everyone done this? Yes, Chaitali, Ankit. Chaitali done. Raj done. Ankit done. Yes, Ada. Priyanka, Rashmi, Rohan, Snehal, Tejaswini, Vishwas, Preeti. ठीक है, ओके। नाउ यहाँ देखें, सभी लोग यहाँ देखें। सो अब हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम लोग प्राइमरी की एंड फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं। एक टेबल से मल्टीपल टेबल में कैसे अप्लाई करेंगे, ये सभी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देखे हैं। प्राइमरी की को ऐड कैसे करते हैं वो पार्ट भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, प्राइमरी की को ड्रॉप कैसे करते हैं? यस गाइस, अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप करने की कोशिश करूँ प्राइमरी की को, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ अल्टर टेबल एपीके। AB FK ड्रॉप फॉरेन की, तो ये एरर दे रहा है। यस, अल्टर टेबल ABF के ड्रॉप फॉरेन की, ये एरर दे रहा है क्योंकि फॉरेन की ऐसे ड्रॉप नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि सर वहां पे आईडी पास कर दीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं आईडी पास करता हूँ तो भी तेजस्वनी, प्रियंका, अदर, हम लोगों ने डायरेक्टली फॉरेन की को ड्रॉप करके देखा तो भी नहीं हुआ। अगर हम लोगों ने कॉलम्स के साथ में प्राइमरी की को ड्रॉप करके देखा तो भी नहीं हुआ। अब इसके स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कंसेप्ट देखे, जैसे मैं यहाँ से पेंट ओपन करता हूँ। अब आपने देखा है कि अगर एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की अप्लाई होता है, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का प्राइमरी की एक टेबल के अंदर एज एन प्राइमरी की एज एन फॉरेन की हो सकता है। एक टेबल का प्राइमरी की मल्टीपल टेबल में फॉरेन की हो सकता है। दो डिफरेंट टेबल की प्राइमरी की एक टेबल पर फॉरेन की हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप अल्टर टेबल ABF की फॉरेन की डिफाइन कर रहे हो आईडी, तो यहाँ पर जस्टिफाइबल नहीं है कि ये जो फॉरेन की है ये किस टेबल से रिलेट करेगा। यस, ये कंसेप्ट समझ में आया? प्रियंका, तेजस्विनी, अदर, ये कंसेप्ट समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आया? विश्वास, तनवीर, स्नेहल, रोहन, रश्मि, प्लीज रिप्लाई फास्ट एवरीवन। यस एवरीवन, प्लीज रिप्लाई फास्ट। आपको प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है एक बार रिपीट। ओके, अदर, मैंने यहाँ पर ये बताया हो तनवीर कि अगर हम लोग फॉरेन की को ड्रॉप करते हैं, तो अगर मैं अल्टर टेबल टेबल नेम फॉरेन की डिफाइन करूंगा, ड्रॉप फॉरेन की डिफाइन करूंगा, तो ये ड्रॉप नहीं हो सकता, बिकॉज एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की होता है। अगर मैं अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप फॉरेन की और स्पेसिफिक कॉलम का नाम अप्लाई करता हूँ, स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम डिफाइन करता हूँ, तो भी वो ड्रॉप नहीं हो सकता है, बिकॉज वन कॉलम पर भी मल्टीपल फॉरेन की होता है। क्लियर? तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम लोग फॉरेन की को ड्रॉप कैसे करेंगे। तो जब भी हम लोग फॉरेन की डिफाइन करते हैं, तो फॉरेन की को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट नेम कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट नेम। देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ जेड में,
तो ये मुझे एरर दे रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड्स, कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड्स। अब इस फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड्स के अंदर आपको इसने बताया Z IBFK2, ओके, क्योंकि वो 2 के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 103, फिर IBFK1 एरर देगा, Z IBFK1। सो Z आपके टेबल का नाम, IBFK इज योर फॉरेन की नेम, 1 इज अ काउंट, कि अगर एक कॉलम में एक टेबल पर मल्टीपल फॉरेन की रहेगी तो उसका टेबल का नाम अंडरस्कोर IBFK अंडरस्कोर 1 2 3 इस तरह से वो काउंट बढ़ता जाएगा। तो अगर मुझे इसे ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप, ड्रॉप कंस्ट्रेंट या ड्रॉप फॉरेन की Z अंडरस्कोर IBFK अंडरस्कोर 1। can't drop foreign key Z underscore IBFK underscore check that it exists or not, Z underscore IBFK underscore 1, सॉरी टेबल का नाम Z है, अल्टर टेबल, टेबल नेम Z, ड्रॉप फॉरेन की Z ABFK 1 एंड ABFK 2। अब आपके पास से फॉरेन की ड्रॉप हो गए। नाउ अब अगर आप इंसर्ट करोगे दिस वन, इसने आपको एरर दिया था, इंसर्ट हो गया, एंड 103 ये भी इंसर्ट करेंगे, ये भी इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप डिस्क्राइब ऐड करेंगे, वहां पे जो मल्टीपल था, मल्टीपल का सिंबल तो दिख रहा है बट वैल्यूज डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है, वैल्यूज वो भी अलाउ कर रहा है जो एक्स और वाई के अंदर प्रेजेंट नहीं है। select from x, select star from y, select star from z। ये देखिए 104 103 भी इंसर्ट हुआ है, एक जगह पे 104 है, एक जगह पे 103 है। अगर इन दोनों के अलावा मैं कुछ ऐसा वैल्यू डिफाइन करता हूँ जो दोनों जगह प्रेजेंट नहीं है, वो भी इंसर्ट हो जाए। क्लियर? Yes, this point is clear. ठीक है, अब अगर मुझे ये बनाना है, इसे अप्लाई करना है, ये जो कंस्ट्रेंट नेम हम लोगों ने देखा है, दैट कंस्ट्रेंट नेम इज डिफाइंड बाय द सॉफ्टवेयर, जो आपका RDBMS है उसके जरिए वो डिफाइन किया गया है, वो हम लोगों ने नहीं दिया था। तो अगर मुझे फॉरेन की डिक्लेयर करते वक्त कंस्ट्रेंट नेम देना है तो भी हम लोग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल ABPK, ओके, ID इन प्राइमरी की, कॉमा नेम 30, क्रिएट टेबल ABFK, ABF ID इन नेम क्या है 30, कंस्ट्रेंट, तो हम लोगों का पहला आएगा इसमें कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम क्या है हमारा, BF टेबल का नाम है, ओके, FK, या यहाँ पर आप दे सकते हैं PK AB, ABPK ABF FK, ओके, नाम दे सकते हैं आप, या इसे मैं नाम ऐसे भी दे सकता हूँ राम। अब मेरे कंस्ट्रेंट का नाम क्या हो गया, राम हो गया। नाउ फॉरेन की, आपके कॉलम का नाम जिसको फॉरेन की अप्लाई करना है, ID, आपके टेबल का नाम जिसमें प्राइमरी की प्रेजेंट है, एंड उसके कॉलम का नाम।
ये तो भी है नियर फॉरेन की कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का स्पेलिंग रॉन्ग था। ओके, ये आपके पास में बन गया है। अब अगर हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू एपीके, एबीपीके, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने वन इंसर्ट कर दिया है। नाउ अगर मैं एबीएफ के अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए आपके एड्रेस में नाम आएगा, कंस्ट्रेंट नेम राम, क्लियर, तनवीर, अंकित, तेजस्विनी, स्नेहल, रोहन, रश्मि, विश्वास, ओके। सो इसे मैं अगर इसे ड्रॉप करना है तो यहाँ पे नाम अब हम लोगों के पास में आएगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम दैट इज एबीएफ ड्रॉप की, ओके। उसका नाम आपके पास में नाम हम लोगों ने यहाँ पे दिया है राम। अगर उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा। विश्वास, तनवीर, तेजस्विनी, स्नेहल, रोहन, रश्मि, रुनाल, प्रीति, प्रियंका, चैताली, हसीना, ठीक है। सो गाइज आज हम लोग यहीं पर ही स्टॉप करेंगे। ओके, पहले ये आप लोग परफॉर्म करिए। कल भी ये, क्योंकि जो टास्क है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम लोगों का बाकी है क्वेरी फॉरेन की का पार्ट। तो इसमें अभी रिलेशनशिप क्या होता है वो हम लोगों को देखना है, 1 to 1, मैनी टू मैनी, ओके। और कुछ और चीजें हैं रिलेटेड टू ऑन डिलीट, कास्केड, ऑन डिलीट, सेटनल, वो पार्ट भी हम लोगों को देखना है। ओके, ये कुछ बाकी है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये आप क्वेरीज परफॉर्म करिए और आई होप सभी के पास में, सभी को ये समझ में आ रहा है। एवरीवन, तेजस्विनी, तनवीर, स्नेहल, अदर,